एनिमे के स्टार्ट में हम देखते हैं कि दो किंगडम्स कैजाला और मैजोलू के बीच में एक बहुत भयानक वॉर छिड़ी हुई थी। उन दोनों किंगडम्स के बीच में एक और किंगडम आता था कैपाला, जिस किंगडम के लोग वॉर की वजह से बहुत ज्यादा सफर करने लग गए। ना उनके पास रहने की जगह थी और ना ही खाने के लिए खाना। वो लोग अब बस एक ही चीज चाहते थे कि अब कोई मसीहा आके उन्हें बचाए और उनकी मदद करे। अब हम देखते हैं कैपाल के राजा लैड्रो और उनकी पत्नी माया का एक बच्चा पैदा होता है। एंड जब वो पैदा हुआ था तो रोशनी इतनी तेज थी कि मानो सूरज खुद नीचे आ गया हो। सारे जानवर वहाँ उस बच्चे को देखने आए थे। एंड जहाँ वो पैदा हुआ था वहाँ से ऐसी ऑरा आ रही थी कि मानो खुद भगवान ने जन्म लिया हो। लैट्रो और माया अपने बच्चे का नाम सिद्धार्थ रखते हैं। सिद्धार्थ के पैदा होते ही उसकी मम्मी उसे गले से लगाती हैं और उसे आखिरी बार देखकर खत्म हो जाती हैं, जिसपे लैट्रो बहुत दुखी हो जाता है और सिद्धार्थ भी रोने लगता है। उसके बाद उस किंगडम में एक प्रीस्ट आता है अशीडा, जो सिद्धार्थ को देखते ही बहुत शॉक्ड हो जाता है और लैट्रो से बोलता है, ध्यान से देखो, इसका एक हाथ आसमान की तरफ है और दूसरा हाथ जमीन की तरफ। ये कोई मामूली बच्चा नहीं है, ये पैदा हुआ है पूरी दुनिया पर राज करने के लिए। 10 साल बीत जाते हैं और सिद्धार्थ अब थोड़ा बड़ा हो जाता है। वो कुछ बच्चों के साथ बैठ के एक टीचर की बातें सुन रहा होता है, जो उन सबसे कह रहा होता है कि तुम सब जल्दी से बड़े और स्ट्रांग हो जाओ ताकि तुम कैपाल की रक्षा कर सको और दुश्मनों को मार सको। तभी सिद्धार्थ खड़ा होता है और पूछता है कि जब लोग मर जाते हैं तो क्या होता है, जिसपे टीचर बोलता है कि जब लोग मर जाते हैं तो मर जाते हैं। सिद्धार्थ को ये आंसर कुछ खास नहीं लगा तो वो फिर से वही सवाल पूछता है, जिसपे टीचर बोलते हैं कि चुपचाप बैठ जाओ, मैं यहाँ पढ़ाने आया हूँ, तुम लोगों के क्वेश्चंस के आंसर देने नहीं। सिद्धार्थ दुखी होकर बैठ जाता है। फिर एक दोस्त जैद उससे बोलता है, चलो हम लोग यहाँ से भाग चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे रह के उसको नींद आ रही थी। जैद, सिद्धार्थ और उसका एक और दोस्त वहाँ से भाग जाते हैं एंड एक जंगल में आ जाते हैं। जैद अपने साथ तीर धनुष भी लाया था क्योंकि उसे शिकार भी करना था। उसके सामने एक खरगोश आता है जिसे जैद मारने वाला था, लेकिन तभी सिद्धार्थ उसे रोक देता है और वो खरगोश बच के वहाँ से भाग जाता है, जिसपे जैद उस पे गुस्सा हो जाता है और सिद्धार्थ को वहाँ से जाने के लिए कहता है। सिद्धार्थ वापस लौट रहा होता है, लेकिन तभी उसको चिल्लाने की आवाज आती है। वो भाग के वापस जाता है तो देखता है कि उसका दोस्त जैद एक दलदल में फंस चुका है। सिद्धार्थ उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन बचा नहीं पाता और उसका दोस्त जैद मारा जाता है, जिसपे सिद्धार्थ बहुत दुखी हो जाता है और अपनी दूसरी मम्मी के पास जाके रोने लगता है। वो अपने कैसल में किसी से बात नहीं कर रहा होता, ना ही कुछ खा रहा होता है। तभी उसके पापा लैट्रो एक वॉर से वापस आ जाते हैं और वो सिद्धार्थ को आके समझाते हैं कि अब वो बड़ा हो गया है, उसे स्ट्रॉन्ग बनना होगा। वो उसे कहते हैं कि अब तुम्हें तलवारबाजी सीखनी चाहिए। स्टार्टिंग में सिद्धार्थ को बहुत दिक्कत होती है, लेकिन 5 साल बाद वो बहुत अच्छा हो जाता है तलवारबाजी में। इसके बाद हम देखते हैं एक सैनिक अपने घोड़े पे बैठ के आता है और बताता है कि हमारे किंगडम पे कैजाल किंगडम ने वॉर डिक्लेयर कर दिया है। लैट्रो सिद्धार्थ से बोलता है कि अब तुम भी बड़े हो गए, तुम भी हमारे साथ वॉर में चलो। जिसपे सिद्धार्थ उससे पूछता है कि आखिर हम वॉर कर ही क्यों रहे, हम शांति से क्यों नहीं रह सकते। जिसपे लैट्रो से बताता है कि अगर हम कैजाला से वॉर नहीं करेंगे तो वो लोग हमारे साथ बहुत बुरा करेंगे। अब हम वॉर का सीन देखते हैं जिसमें बहुत सारे मासूम लोग मारे जा रहे थे। सिद्धार्थ भी ये सब देख रहा होता है और बहुत दुखी हो जाता है। तभी उसको कैजाला के कुछ सैनिक घेर लेते हैं और उनका लीडर सिद्धार्थ को मारने के लिए उसकी तरफ आ ही रहा होता है, जिसपे सिद्धार्थ कुछ नहीं करता, बस चुपचाप खड़ा रहता है और उसको दुख भरी आंखों से देख रहा होता है। वो लीडर बस उसके पास आ ही चुका था, लेकिन तभी उसके लीडर के मुंह से खून निकलता है एंड वो अपने आप जमीन पे गिर के मर जाता है। किसी को समझ नहीं आ रहा होता कि ये क्या हुआ। वो सब अपने लीडर को लेके वहाँ से भाग जाते हैं। कुछ सालों के बाद हम देखते हैं सिद्धार्थ की शादी हो चुकी है और एक बेटा भी। उस समय भी वॉर चल रही थी और सिद्धार्थ के पास सब कुछ था, एक किंगडम, एक बेटा, उसकी वाइफ, पैसा, सब कुछ। लेकिन फिर भी वो खुश नहीं था क्योंकि उसको अभी तक अपने कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं मिले थे जो उसे बहुत बुरी तरह से चाहिए थे। वो सोचने लगता है कि आखिर वो कैसे इस वॉर को खत्म करे और दुनिया में शांति लाए, एंड ऐसे ही और भी बहुत सारे सवाल। फिर वो डिसाइड करता है कि वो ये सब छोड़ के चला जाएगा और एक मॉन्क बन जाएगा। वो आखिरी बार अपनी वाइफ, बच्चे और पापा को देखता है, फिर उस किंगडम से एक घोड़े में बैठ के जाने लगता है। वो उस किंगडम से भाग जाता है और उसका पीछा एक आदमी कर रहा था जो सिद्धार्थ से कहता है कि वापस लौट चलिए, जिसपे सिद्धार्थ मना कर देता है और अपने सारे जेवर और अपने सर के बाल काट के उसे देता है और कहता है कि अब उसे जाना होगा, उसको अपने क्वेश्चंस के आंसर्स कुछ भी करके चाहिए। वो उन सारी चीजों को उसकी वाइफ को देने के लिए कहता है और फिर वो अकेले और पैदल अपने सफर पे निकल जाता है। वो जंगल में ही रहता और सोता है और लोगों से ही मांग के खाना खाता है। एक दिन वो घूमते घूमते एक विलेज में पहुंच जाता है जहाँ पे उसे एक आदमी मिलता है और उसे बताता है कि वो उसके बाल काट सकता है क्योंकि वो काफी बड़े हो गए हैं। वो उसको अपने घर ले जाके उसके बाल काट देता है। फिर जब सिद्धार्थ वहाँ से जाने लगता है तभी वो देखता है कि उसके घर में एक और मॉन्क है। वो सिद्धार्थ से पूछता है कि क्या तुम भी कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढ रहे हो। तो सिद्धार्थ बोलता है हाँ। दीपा सिद्धार्थ से कहता है कि फिर तुम मेरे साथ चलो। वो दोनों साथ में अपनी जर्नी पे निकल जाते हैं। उनके साथ इसका एक बेटा भी आ जाता है जिसका नाम था आसाजी। वो तीनों एक रास्ते से जा रहे होते हैं, लेकिन तभी आसाजी एक जहरीले पौधे पे पैर रख देता है और बेहोश हो जाता है। सिद्धार्थ
सिद्धार्थ उसे बचा लेता है और पूरे रास्ते उसे अपने कंधे पे बैठा के लेके घूमता है। तभी रास्ते में उनको एक आदमी मिलता है जिसका नाम होता है टाटा, जिससे सिद्धार्थ कहता है कि इस बच्चे को बचाने में उसकी मदद करे। वो दोनों उसके साथ उसके घर जाते हैं जहाँ पे उसकी वाइफ मेघाला उन दोनों से मिलने आती है। एंड इसको देखते ही सिद्धार्थ बहुत शॉक्ड हो जाता है क्योंकि ये वो पहली लड़की थी जिससे सिद्धार्थ प्यार किया करता था। लेकिन मेघाला एक लोअर कास्ट की थी, तो सिद्धार्थ के पापा ने मेघाला की दोनों आंखें जलवा दी और उसे उस किंगडम से हमेशा के लिए बाहर भेज दिया था। वो मेघाला को देख के दुखी हो जाता है और बोलता है कि माफ करना मेघाला, मैं एक अच्छा राजा नहीं बन पाया और अब मैं एक जर्नी पे हूँ अपने कुछ क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने के लिए। उसकी आवाज को सुनते ही मेघाला वहाँ से दुखी होकर भाग जाती है। फिर हम देखते हैं सिद्धार्थ और वो टाटा मिलके उस बच्चे की तबीयत ठीक कर देते हैं, लेकिन अभी भी वो बेहोश था। अगली सुबह अचानक से आसाजी उठता है और पूरे गाँव में भागने लगता है और बताने लगता है कि जल्दी यहाँ से भागो, एक तूफान आने वाला है। वो सबको चिल्ला चिल्ला के बता रहा होता है, लेकिन सारे लोग सोचते हैं कि ये कोई पागल बच्चा है क्योंकि इतनी धूप में कहाँ से तूफान आएगा। लेकिन तभी उसकी भविष्यवाणी सच हो जाती है और अचानक से वहाँ बहुत बड़ा तूफान आ जाता है जिसमें कई लोग अपनी जान खो देते हैं और कई लोग अपना घर खो देते हैं, जिसे देख के सिद्धार्थ समझ जाता है कि असाजी की अवेकनिंग हो चुकी है और उसे उसके आंसर्स मिल चुके हैं। एंड अब वो भविष्य में भी देख सकता है। उस जगह का राजा असाजी को अपने महल बुलाता है और पूछता है कि तुम ही थे जिसने भविष्यवाणी की थी, जिसपे असाजी बोलता है हाँ। फिर वो राजा उससे पूछता है कि अच्छा बताओ मैं मरूंगा कब, जिसपे असाजी उसे बताता है कि तुम जब 30 साल के हो जाओगे तब तुम्हें तुम्हारा बेटा ही अपने हाथों से मारेगा। जिसपे राजा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है अच्छा जी फिर ये बताओ तुम कब मरोगे, जिसपे असाजी बोलता है कि आज से 4 साल 4 महीने और 4 दिन के बाद। तो ये राजा बोलता है तुम्हारी भविष्यवाणी तो गलत हो गई क्योंकि तुम अभी मरने वाले हो। और उसके ऊपर वो एक सांप छुड़वा देता है। वो सांप उसकी तरफ आ रहा होता है, लेकिन तभी उसके पास में जो सैनिक खड़ा था उसके भाले में उस सांप का मुंह घुस जाता है, जिसे देख के सब बहुत डर जाते हैं। वो राजा भी समझ जाता है कि ये कोई मामूली बच्चा नहीं है। फिर असाजी वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं सिद्धार्थ, दीपा और असाजी अपनी जर्नी पे निकल जाते हैं और बहुत लंबा सफर तय करने के बाद वो एक ऐसे जंगल में आते हैं जहाँ बहुत सारे मॉन्क्स अपने क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढ रहे थे और बहुत हार्ड ट्रेनिंग कर रहे थे। वो दोनों भी अपनी ट्रेनिंग वहीं शुरू कर देते हैं। असाजी उनके साथ ट्रेनिंग तो नहीं करता, लेकिन वो दूर से बैठ के सिद्धार्थ को देखता रहता था और ये दोनों बहुत हार्ड ट्रेनिंग करते हैं। उन दोनों के बाल भी बहुत बड़े हो जाते हैं और वो दोनों वीक भी बहुत हो जाते हैं। और देखते ही देखते 4 साल 4 महीने और 3 दिन बीत जाते हैं। असाजी सिद्धार्थ के पास आता है और उसे बताता है कि मेरा टाइम अब आ चुका है, कल फुल मून की नाइट है और कल वो खत्म हो जाएगा। जिसपे सिद्धार्थ उससे बोलता है कि क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता, जिसपे असाजी उसे बोलता है कि एक ना एक दिन तो हम सबको मर जाना है और उसने जिस काम के लिए जन्म लिया था उसके लिए उसका मरना बहुत जरूरी है। सिद्धार्थ उससे पूछता है कि आखिर किस चीज के लिए तुमने जन्म लिया था, जिसपे असाजी उसे बताता है कि उसकी लाइफ का गोल उसकी पूरी जिंदगी तुम्हारी मदद करना था और तुम्हारे सवालों के आंसर्स को ढूंढने में मदद करना था। सिद्धार्थ उसे बोलता है नहीं, मैं तुमको कल मरने नहीं दूंगा। वो अगले पूरे दिन असाजी का ख्याल रखता है और देखता है कि उसको जरा सी भी चोट ना लगे। और रात में सोते टाइम वो असाजी को एक पेड़ में ऊपर बांध देता है, ये सोच के कि अब असाजी कहीं नहीं जा सकेगा और इस रात वो उसे कुछ भी नहीं होने देगा। फिर वो उसी पेड़ के नीचे बैठ के मेडिटेशन करने लगता है, लेकिन तभी उसकी आंख लग जाती है और पास में एक खरगोश आता है जो उस पेड़ पे चढ़ के उसकी रस्सी को काट देता है। असाजी उस खरगोश का पीछा करते करते कुछ वुल्फ्स के बच्चों के पास आ जाता है जो बहुत भूखे थे और असाजी वहीं पे लेट जाता है। तभी सिद्धार्थ की आंख खुलती है और वो असाजी को ढूंढने लगता है। ढूंढते ढूंढते उसे असाजी मिल तो जाता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो पूरी वुल्फ की फैमिली असाजी को नोच नोच कर खा रही थी। सिद्धार्थ इस चीज को देखता है और उसे खुद को संभाला नहीं जाता। वो उधर से भाग जाता है और एक जगह जाके बहुत ज्यादा रोने लगता है। फिर वो अपने शरीर को इतना ज्यादा दर्द देने लगता है जिसे देख के खुद बाकी मॉन्क्स भी डर जाते हैं और वो उसे बोलते हैं कि बस करो वरना तुम मर जाओगे। जिसपे सिद्धार्थ बोलता है कि उसका दर्द असाजी और बहुत सारे लोगों के सामने कुछ भी नहीं। वो ना तो खाना खाता है और ना ही पानी पीता है। वो एक ऊंचे से पहाड़ पे बैठ के मेडिटेशन कर रहा था, तभी तूफान आ जाता है और सिद्धार्थ बगल की खाई में गिर जाता है। फिर जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को एक नदी में तैरता हुआ पाता है और उसकी बॉडी बिल्कुल भी हिल नहीं रही होती, बस केवल उसका दिमाग चल रहा होता है और वो सोचता है कि क्या यही मौत है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि तुमको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर से कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय।